गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है, नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोगों को मैथ्स में दोनों मीडियम में पढ़ना है। हिंदी मीडियम में भी पढ़ना है और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना है। आगे जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, जब आप हायर रिसर्च की ओर बढ़ेंगे, इंटर पास करके डिग्री क्लासेस में, इंजीनियरिंग क्लासेस में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल होंगी। हिंदी मीडियम में भी अच्छी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है, पर इंग्लिश में आपको लिटरेचर ज़्यादा उपलब्ध होने वाला है। इसलिए अभी से हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी तैयार करें अपनी। मैं दोनों मीडियम में पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसा बोर आप नहीं होंगे कि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम इंग्लिश क्यों लिखेंगे, या जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ये ना सोचें कि हिंदी में हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम उनकी यहाँ से भी आवश्यकता पूरी करेंगे, पर जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दोनों मीडियम साथ लेके चलना है। कठिन कुछ नहीं है, आराम से करेंगे। अभी तो बिगिनिंग ऑफ द सेशन है, ठीक है, जून का महीना चल रहा है और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ठीक हो गया, वो हमने कंप्लीट कर दिया। आप सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आराम से चलता हूं, बात को समझा करके चलते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर चीज को समझेंगे और मैथमेटिक्स आपके लिए आगे आसान होने वाली है। ठीक हो गया, तो चलिए आज आते हैं इस पे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा एक चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल। एक चर वन वेरिएबल, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस क्या हैं। सबसे पहले आता हूं मैं वेरिएबल पे। चर क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। चर, देखिए, अब वेरिएबल, अब इंग्लिश में चर बोलेंगे, हिंदी में इंग्लिश में वेरिएबल कहेंगे, हिंदी में चर कहेंगे। तो कितना अच्छा, आपने एक डिक्शनरी कॉपी बना लीजिए और जो नए वर्ड आपको इंग्लिश के मिल रहे हैं उनमें लिखते जाइए, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होता है चर मतलब जिसका मान का कुछ पता नहीं है। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, रूम के अंदर आता है अपना बैग लेकर के पीठ में, और निश्चित है कि बैग में बुक्स होंगी, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगा कि जरा बताओ तो इनकी बैग में बुक्स कितने होंगे। अब वो सोचेगा कि इतना तो कैसे बता पाऊंगा, फिर अंदाज लगाएगा, 8 कह सकता है, 10 कह सकता है, 12 कह सकता है। फिर दूसरे स्टूडेंट से पूछेगा, वो भी एस्टिमेशन करेगा, वो भी अनुमान लगाएगा, पर एग्जैक्ट फिगर तो वही स्टूडेंट बता सकता है जिसका वो बैग है। तो अर्थमेटिक में, अंक गणित में, अर्थमेटिक आप जानते हैं, ठीक है, अंक गणित, ये अंक गणित जो विषय है, इसमें अंकों का पूरा सब कुछ अंकों पे डिपेंड है। मतलब डिजिट है आपकी, अंक कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको कहते हैं अंक, डिजिट्स, ये अंक हैं। अर्थमेटिक्स सब इन्हीं पे चलती है।
ठीक है। अर्थमेटिक जो आपकी मैथमेटिक्स है, जो अंक गणित है आपकी, वो सब इन्हीं पे तो चलती है, सब संख्या इन्हीं से लिखी जाती है। जैसे आप अंग्रेजी में ABCD अप टू सो ऑन XYZ सारी इंग्लिश उन्हीं से तो लिखी जाती है। उसके अतिरिक्त कुछ और है क्या? तो संख्याएं लिखने का कोई भी नंबर आप लिखते हैं तो इसके अतिरिक्त कुछ और है क्या? नहीं है ना। तो अर्थमेटिक में एग्जैक्ट कोई चीज आपको नॉलेज होता है। जैसे बैग के अंदर आपने कहा 10 बुक्स है, ओके, 10 एग्जैक्ट फिगर बन गया, 10 बुक्स है। परंतु यदि पता ना हो कि कितनी हैं तो फिर क्या करेंगे? तब तो अर्थमेटिक वहां पर क्या काम करेगी? अर्थमेटिक तो एग्जैक्टनेस चाहते हैं ना, कितनी है, संख्या कितनी है, और वो पता नहीं है, तब क्या होगा? तब हम चलते हैं अलजेब्रा की ओर, ठीक है। बीजगणित अलजेब्रा, ये मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, गणित के हिस्से हैं। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आगे जाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आर देयर। मैथमेटिक्स को एक भाग थोड़ी है। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके पास तो 3 चीजें पढ़ा रहे होंगे, अर्थमेटिक है, अंक गणित है, कुछ पोर्शन क्या है अलजेब्रा बीज गणित है, कुछ पोर्शन ज्योमेट्री का है, ठीक है, रेखा गणित का है, कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी आपको जोड़ा गया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी है, सांख्यिकी भी है आपके पास। तो डिफरेंट ब्रांचेस से आपको भी परिचय कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम जब मैं आपसे कह रहा था कि बैग के अंदर बुक्स कितनी है, एग्जैक्ट पता नहीं कितनी है, तब वहां पर अंक गणित हमारी थोड़ा किनारे हो जाती है। तब बीज गणित में हम आंसर देते हैं कि इन दिस बुक इन दिस बैग देयर आर X बुक्स। आप लिखते हैं उस बैग के अंदर कितनी किताबें हैं? X, ओके। तो ये तो है वेरिएबल। अब X की वैल्यू निकालो साहब, X है कितना? X कितना है? तो यदि आपसे कहा गया कि इस बैग की जो बुक्स हैं, आपने कहा X पता नहीं है, X Y Z, इनको वेरिएबल कहते हैं, चर राशि, यही तो हुई। X Y Z एग्जैक्ट आपको मालूम नहीं जिनके बारे में, ठीक है, ठीक हो गया। आपने कहा बैग के अंदर X बुक्स हैं। अब X कितनी है? आपसे कहा गया कि यदि इस बैग के अंदर 5 बुक्स और रखी जाएं तो कुल 15 हो जाएंगी। बैग के अंदर जो बुक्स हैं उसमें 5 बुक्स और रख देंगे, ठीक है। बैग के अंदर जो बुक्स हैं उसके अंदर 5 बुक्स और रख देंगे तो 15 हो जाएंगी, ठीक है। तो X की वैल्यू निकाल देंगे। इसका मतलब X कितनी थी? उस बैग के अंदर 10 बुक्स थी, क्योंकि 10 + 5 = 50। अब आप समझ रहे हैं वेरिएबल का मैथ, तो समझ रहे हैं आप वेरिएबल की कितनी इंपॉर्टेंस है। जहां पर एग्जैक्टनेस पता नहीं है वहां पर हम वेरिएबल दे देते हैं। X Y Z ABC PQR, ये सब वेरिएबल है। तो ये है चर। चर कितना? एक, ओनली वन वेरिएबल। इसका मतलब और भी वेरिएबल होते हैं, यस। जब आप और बड़ी क्लास में आएंगे तो आगे 9th में 10th में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले पढ़ेंगे। जब आप 11th 12th में चले जाएंगे तो वहां जब आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां 3 वेरिएबल्स हैं। समझ में आया? वहां 3 वेरिएबल्स का केस है। आगे समझ। तो आपके कोर्स में क्या एक चर या तो X होगा या Y होगा या Z होगा या कुछ और होगा, ठीक हो गया। एक चर समझ गए, 1 वेरिएबल समझ गए। अब बात आती है व्हाट इज रैखिक, ठीक हो गया। अभी मैं इक्वेशन पे नहीं आता हूं, समीकरण पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं रैखिक की बात करता हूं। व्हाट इज लीनियर वर्ड? लीनियर क्या है? रैखिक। देखिए अब आप वेरिएबल तो समझ गए, वेरिएबल भी समझ गए, और वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट, इनको भी, इसको भी समझिए। कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर, कांस्टेंट मींस अचर। अब जैसे मैं बैग के अंदर बुक्स कह रहा हूं,
जिस स्टूडेंट का वो बैग है वो तो जानता नहीं कि मेरे बैग में 10 बुक्स है, तो ये 10 क्या हो गया, अचर है, ये कांस्टेंट है। पर जब नहीं पता था कि कितनी है, वो क्या कह रहा था, x। आप समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, स्थिर राशि, पाई हो गया, ठीक है, 2/3 है, 1/2 है, 5 है, -2 है, -1/3, ये सब कांस्टेंट आते हैं, ये सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, अचर हैं, जो चेंज नहीं होते, जिनके मान बदल नहीं सकते, इसके बारे में पता नहीं, कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो ये क्या कहेंगे, ये चर है, ठीक है। अब चर और अचर, ठीक है, चर और अचर मिलकर के, जैसे मैंने कहा x + 5, या आपने कहा 2x - 3, ठीक हो गया। ये क्या है, इनको कहते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें चर है ये, और ये बीजगणित में यूज हो रहा है, एलजेब्रा में यूज हो रहा है, इसलिए बीजीय बोला गया। अब ठीक है, चर और अचर मिलकर के क्या बना रहे हैं, बीजीय व्यंजक बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब आप ये जो मैंने दो बीजीय व्यंजक लिखे, x + 5 या 2x - 3, या आप कहते हैं 2y + 10, ये सब क्या है, दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं, क्योंकि x y वेरिएबल है इसमें, अब कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब आप देखिए कि ये बीजीय व्यंजक, इनको बहुपद भी कहा जाता है, ये बहुपद के रूप में भी है। अब आगे बहुपद पे आपको पहले आपने पढ़े भी है, ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ेंगे तो वहां फिर ये पूरा चैप्टर है आपके पास, तब आएंगे बाद में। तो पहले आगे देखिए बीजीय व्यंजक होंगे, ये सब समझ गए बीजीय व्यंजक क्या हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कि x की पावर कितनी, यहां पर पावर, पावर मतलब घात, आप लिखते हैं कई टाइम कि x की घात 2 + 5, x² + 5, इसे घात कहते हैं, पावर। ये यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, 1 लिखी नहीं जाती, x⁴ लिखी नहीं जाती, ठीक है, x⁴ लिखी नहीं जाती। यहां पर है 2e⁴ है, तो अंडरस्टूड माना जाता है कि है पावर 1 है, इसलिए लिखते नहीं है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो 2y⁴ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जान जाएंगे कि पावर इसकी 1 है, घात 1 है, ठीक है। जैसे x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, इधर जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोफिशिएंट 2 है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है, यहां पर x का गुणांक क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, आप लिखते हैं 1 इंटू है ये, 1 इंटू x = x, और 1 लिखा नहीं जाता है, ये साइलेंट रहता है, परंतु आप जानते हैं कि कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए। तो यदि पावर 1 है, पावर 1 है, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, लिखते नहीं इन जनरल, तो इसको कहते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। ये रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी पावर यूनिटी है, 1 है। अब आप बोलेंगे अच्छा इसके अलावा भी कुछ होता है, यस क्यों नहीं होता है। देखिए जैसे मैं कहूंगा x² - 20, फॉर एग्जाम्पल, इसको देखिए, अब यहां देखो पावर कितनी है, 2, तो ये नॉट लीनियर, रैखिक नहीं, रैखिक नहीं, ये रैखिक नहीं है ये वाला, क्योंकि पावर 2 होगी। तो यदि वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा है, जैसे यहां पर है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो रैखिक नहीं है,
दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट लीनियर, वो रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, अब वो क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, कहीं आप पैराबोला पढ़ेंगे, कहीं आप इलिप्स पढ़ेंगे, कहीं आप सर्किल पढ़ेंगे। ठीक है, उनका शेप जो होता है ना, उनका शेप आपका दूसरे टाइप का होगा। सर्किल बोलेंगे तो इस टाइप का शेप होगा, इलिप्स बोलेंगे तो ऐसा शेप मिलेगा, पैराबोला होगा तो इस टाइप का शेप होगा। वो बात की बात है, बड़ी बड़ी क्लास की बात है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि आपको ये समझना है कि लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है, रैखिक क्या है, क्योंकि चैप्टर ये आपका रैखिक है। तो सबसे पहले ऐसा है, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब किसी लेसन पाठ का नाम लिखा जाता है, या आपने सुना होगा कि जब किसी स्टूडेंट का नाम लिखा जाता है तो ऐसा नाम रखा जाता है कि नाम से उसकी क्वालिटी मैच हो जाए, उसके गुण मैच हो जाए। ठीक है, उसका नाम सुनते ही अच्छा ऐसा होगा ये, ठीक है ना, ये कोशिश होती है। तो वैसे ही रैखिक, इस शब्द से ही पता हो जाएगा कि चैप्टर में है क्या, केवल हेडिंग से पता हो जाना चाहिए। एक चर समझ गए, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। रैखिक मीन्स वन पावर वाले होंगे, पावर वन है साहब, वन है वन है वन है, इस टाइप का नहीं होगा साहब। टू पावर वाले नहीं है, टू पावर वाले रैखिक नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ गए, लीनियर मीन्स वेरिएबल पावर हैविंग द पावर ऑफ द वेरिएबल इज यूनिटी, वन पावर में वेरिएबल के। लीनियर अब इक्वेशन पे नहीं आ रहा हूं। ठीक है, वन वेरिएबल मैंने आपसे कह दिया कि या तो एक्स एक्स होगा या वाई वाई होगा या जेड जेड। ऐसा भी आपके पास इक्वेशन होंगी, एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वन वेरिएबल नहीं है, एक चर नहीं है, दो चर है, देखो एक्स और वाई। तो अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, अभी आपको केवल एक चर पढ़ना है, या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा। अभी तो ठीक चल रहा है। अब चलिए मैं केवल अभी नाम समझा रहा हूं, एक चर क्या हुआ, रैखिक क्या हुआ। अब मैं आता हूं समीकरण, इक्वेशन पर। इक्वेशन क्या है, ठीक हो गया। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड, ठीक से समझिए, और न्यूमेरिकल करना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करना कठिन नहीं होता। पहले हमेशा जो लेसन है आपका, जो पाठ है, थोड़ा उसकी थ्योरी जरूर समझनी है, किस पाठ में है क्या, और उसके बारे में जब डिटेल आप समझ जाते हैं, उसके बारे में जब डिटेल आप समझ जाते हैं, तब जाकर के आगे न्यूमेरिकल सस्ते हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं समीकरण, मैं फिर उसी बैग पे आता हूं जिसकी बात मैं कर रहा था कि किसी ने कहा, ठीक है, अब एग्जैक्ट पता नहीं था बैग में बुक्स कितने हैं, उन्होंने कहा एक्स है, एलजेब्रा में कह सकते हैं हम, एलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बीजगणित गणित का एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो उस बैग में एक्स बुक्स हैं। फिर क्या कंडीशन थी कि उसमें 5 और जोड़ दें, जितने बैग में बुक्स थी उसमें 5 और मिला दें तो 15 हो जाएगा। अब आप देखिए, एक चर, वन वेरिएबल, रैखिक, लीनियर, पावर 1, इक्वेशन, समीकरण। अब आप देखिए, बराबर का चिन्ह हो गया, जैसे तराजू होता है ना, पैन दोनों तरफ बाट रखते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बराबर में बिल्कुल तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल समान हो जाते हैं, वही स्थिति बराबर का चिन्ह। जितना मान इसका उतना ही मान इसका, इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट इक्वेशन, समीकरण। कैसे समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये इक्वेशन बन गई अब। ठीक है, ठीक है, जब हम चर और अचर के बीच कोई संबंध स्थापित करते हैं, when we establish a relationship between variable and constant, then that is a linear equation, that is a equation, that is an equation। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध बनाया गया, उसी का नाम क्या है, समीकरण, वही तो है इक्वेशन। अब क्लियर हो गया आपको। फिर दूसरी लिखता हूं, 2y - 3 इज इक्वल टू 20, दिस इज अगेन
एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है, वेरिएबल 1 है, पावर 1 है, लीनियर बन गया, और बीच में बराबर का चिन्ह है, इक्वलिटी साइन, बराबर का चिन्ह मतलब इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन, बराबर का चिन्ह, बीच में बराबर का चिन्ह, ये इससे समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। एक तो व्यंजक था, जब तक ये नहीं था, ये क्या था, व्यंजक था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, पर जैसे बीच में बराबर का चिन्ह आया, ठीक है, 20 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा एक संबंध स्थापित हुआ तो उसी का नाम इक्वेशन है, उसी को समीकरण कहते हैं। अब ठीक है, ठीक है, लेसन का नाम क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं, कुछ इसमें यही है, ठीक है। आगे आगे जब हम कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन, और बात, एक आध बात और कर लेते हैं, तब हम चलते हैं उसकी ओर, ठीक है। हमने कहा बैग में एक्स बुक्स हैं, 5 और ऐड कर दीजिए तो 15 हो जाएंगी, ये बन गया इक्वेशन। अब बात आती है समीकरण है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू जब इक्वेशन में निकाली जाती है तो उसी को तो बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, समीकरण का हल। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें मैं 5 ऐड करूं तो मुझे 15 मिल जाए, तो आपने कहा x इज इक्वल टू 10 होगा साहब, क्योंकि 10 प्लस 5 15 होता है। तो जो ये x की वैल्यू आई, मतलब बैग के अंदर बुक्स कितने क्लियर हो गया, गिनकर भी देख लिया, उतनी निकली जितनी हमने कहा कि पहले x, तो x इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, समीकरण का हल, ये समीकरण का हल। तो आपसे आगे चैप्टर में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, इन समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन दैट इक्वेशन, उस समीकरण में जो चर है उसका मान ज्ञात करना ही तो समीकरण का हल है, ठीक है। हमेशा मनुष्य की इच्छा होती है कि वो अज्ञात को ज्ञात करे, वो अज्ञात को ज्ञात बनाए, जिसके बारे में जानकारी नहीं उसके बारे में जानकारी ढूंढे। तो ये चर क्या है, ये वेरिएबल क्या है, ये अज्ञात है, इसका मान प्राप्त करना है, ये कितना है, वही तो है सॉल्यूशन, वही तो है हल। अब ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन, समीकरण में चर के मान को ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहते हैं, सीधा सीधा डेफिनेशन, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं, थ्योरी इसमें डियर स्टूडेंट इतनी ही। अब एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं आता हूं सीधे, हाँ एक आध बात यही और बता दूंगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है डियर स्टूडेंट? चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है। अब आप देखिए तो ये समीकरण है कि नहीं है? इज दिस एन इक्वेशन? क्या यह एक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों है समीकरण? बीच में इक्वलिटी का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो समीकरण हो गया। कहीं पर लिखा हुआ है x माइनस 2, क्या ये समीकरण है? नो, दिस इज नॉट इक्वेशन।
बिकॉज इक्वलिटी साइन इज नॉट देयर, बराबर का चिन्ह नहीं है। कहीं पर बोला x इज इक्वल टू 0, समीकरण है यस, बराबर का चिन्ह है बीच में। ठीक हो, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में वन वेरिएबल है, एक चर है, x वेरिएबल नहीं पता, अज्ञात है। ओके, ठीक है, ठीक है, रैखिक है, लीनियर है। लीनियर क्यों है? इसकी पावर 1 है, घात, जैसे घात कहते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये घात 2 है, एक्स क्यूब प्लस 6, ये 3 घात है। इसकी पावर 1 है, पावर 1, इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है। ये लीनियर नहीं है। माना ये था 10, माना ये था 20, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, ये आगे जाके पढ़ेंगे किस टाइप की इक्वेशन हैं, बड़ी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इसका हल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स, भाई 2 भी आप जानते हैं, 7 भी आप जानते हैं, 2 भी आप जानते हैं, 7 भी आप जानते हैं, आप x नहीं जानते कि x क्या है। तो इस x की वैल्यू निकालना ही तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हुआ, समीकरण का हल। मतलब इस जो वेरिएबल है, जो चर है, जो अज्ञात है, उसका मान निकाल दीजिए बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, ये बराबर का चिन्ह है, इज इक्वल टू साइन है, इसके जो लेफ्ट में पड़ेगा, अब आप ऐसे खड़े हैं ना, तो बीच में है ये लेफ्ट साइड और ये क्या हो गया, राइट साइड। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, बायां पक्ष। ये है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। बराबर के बाईं ओर LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। LHS इंग्लिश में लिख देंगे, या आप भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा भी लिख सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का है, LHS लिख दीजिए। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म है, बायां पक्ष। RHS, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। बराबर के बाईं ओर बायां पक्ष और बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह, समीकरण बन गया। अब ठीक हो गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष भी समझ गए आप। बाएं हाथ की तरफ जो पक्ष है वो बाएं पक्ष, दाएं हाथ की तरफ जो है वो दाएं पक्ष, बराबर के। ठीक हो गया, बस चलिए अब आते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल मतलब कि समीकरण में जो वेरिएबल है, समीकरण में जो चर है, इसका मान चाहिए। ठीक है, अब क्या है, किसकी दोस्ती किसके साथ, अचर अचर की दोस्ती, चर चर की दोस्ती। ठीक है, ठीक है, फ्रेंडशिप किस किसकी, कांस्टेंट कांस्टेंट की, और फ्रेंडशिप किसकी, वेरिएबल वेरिएबल की। तो वेरिएबल तो एक ही है, पर यहाँ कांस्टेंट देखिए, ये भी है ये भी है। तो यदि मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, यहाँ ले जाऊँ तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण में, इक्वेशन में जब भी साइड बदली जाती है, बाईं तरफ से दाईं ओर जाओ या दाईं तरफ से बाईं ओर आओ, जा सकते हैं, पर चिन्ह बदल जाता है, ये चीज याद रखिए। व्हेन वी चेंज द साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, द साइन गेट चेंज। जो इधर उधर जाएगा उसका चिन्ह बदलेगा। अब इधर ये माइनस में है, -2, ये दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू, इसको मैं इसके साथ ले जा रहा हूं, ये दाएं पक्ष में था, ये बाएं पक्ष में है, ये दाएं पक्ष में जाएगा, अपना पक्ष छोड़ के दूसरे पक्ष में जा रहा है, इसका चिन्ह बदलेगा, जो अपनी तरफ है उसका नहीं बदलेगा। 7 इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, व्हेन दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, या हिंदी में कहते हैं पक्षांतर।
पक्षांतर, पक्ष का अंतर, पहले बाएं था दाएं में चला गया, ट्रांसपोजिशन दाएं पक्ष में ले गए, साइन चेंज हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका साइन मैं आपसे पहले भी कह रहा था, दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा पढ़ना, दिस इंप्लाइज दैट, मतलब यह इंगित करता है, ठीक है। तो सिंबल है इसको तैयार रखना, क्योंकि बराबर बराबर नहीं लगाते, ऐसे नहीं करती, यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर हो गया, इसलिए ऐसा सिंबल लगाना, या लिखने या शब्द भी लिख सकते हैं, और, ठीक है। तो लिखेंगे कुछ क्वेश्चन में और भी लिखेंगे, कुछ भी इंप्लाइज कर प्रयोग करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9। तो यही तो सॉल्यूशन हो गया, समीकरण का हल क्या आया, यही तो है समीकरण का हल, कि जो अज्ञात था, जो चर था, जो वेरिएबल था, जो नॉट नोन था, उसकी वैल्यू निकल गई 9, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जांच करिए, वेरीफाई, ठीक है, जांच, सत्यापन, बायां पक्ष दीजिए, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड क्या था कि बायां पक्ष है, x-2 रखिए, x इक्वल टू मेरा 9 आ रखा है, 9 - 2 बराबर 7, 9 - 2 इक्वल टू 7, तो क्या आया, राइट हैंड साइड या दायां पक्ष, इसको लिख देना, RHS से लिख देना, कोई जरूरी नहीं कि दायां पक्ष लिखना है, ठीक है। अब हो गया ना कि बायां पक्ष को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, और राइट हैंड साइड निकल गया, इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, ये निकल गया, हो गया बराबर, समीकरण क्या हो गई, सत्यापित हो गई, वेरीफाइड हो गई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, समीकरण का हल, उत्तर आप ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा रिलेशन, x इज इक्वल टू 9, बस, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, इस समीकरण का हल हो गया, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, जो चर था, जो अज्ञात था, उसका मान निकल गया, बस यही तो है इक्वेशंस, समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब आपकी समझ में बात आ गई होगी कि क्या चीज है, ठीक हो गया, तो आराम से करिए। देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, ये वीडियो मैं 2 घंटे के अंदर यूट्यूब में दे दूंगा, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स प्लेजर, उस पर आपको सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी, तो फिर आप वीडियोस भी देखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा तो वहां देख करके फिर समझ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न क्या 2, y + 3 इज इक्वल टू है 10। अब देखिए एक चर, वन वेरिएबल, कौन है, y, देखो ये तो कांस्टेंट है ना दोनों, ये तो स्थिर संख्याएं है ना, ये तो अचर है ना दोनों, कांस्टेंट, अरे क्या है, चर, ये वेरिएबल है, देखो वन वेरिएबल y वेरिएबल है, रैखिक y की पावर देखो 1 है, तो रैखिक बन गया, लीनियर बन गया, समीकरण 2 पक्ष हैं, देखो इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन है बीच में, तो कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया जिसमें चर y। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल y, इस चर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वही तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अज्ञात को ज्ञात बनाना है तो सॉल्यूशन है, यह अज्ञात है, दिस इज नॉट नोन, जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा तो वही मेरे लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा था कि इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ है, दोनों क्या हैं, अचर अचर, कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो ये इसके साथ जाना चाहेगा। अब ये है बाएं पक्ष में, इधर बाएं पक्ष हो गया, इधर दाएं पक्ष, बराबर के बाएं तरफ बाएं पक्ष,
लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाएं ओर राइट हैंड साइड दाएं पक्ष। इसको मैं ये जी यहां ले जाऊंगा तो यहां इसका साइन प्लस है, चला जाएगा ये, परंतु क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा। इधर प्लस साइन का है, इस टेन के साथ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, इसको वहां ले लीजिए तो टेन तो अपनी जगह है, ये तो हिला नहीं, इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, पर इसको जब इसकी तरफ लेंगे दाएं पक्ष, अभी ये बाएं में है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ये रूल है, तो मैं समझता हूँ रूल का बड़ा महत्व है, रूल से काम होने। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 आ गया। तो जो मेरे पास वेरिएबल था, जो मेरे पास चर था, जो मेरे पास अज्ञात था, उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी, तो निकल तो गया सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे समीकरण का हल, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 7, ये हो गया सॉल्यूशन। अब कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि बिल्कुल हमारा तो सही है, और घर जाकर के देखते हैं तो वो तो गलत हो गया, माना कितना दुख होता है कि मुझे तो आता था पर गलती कहाँ हो गई। परंतु ये इक्वेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं, ये समीकरण के ऐसे प्रश्न हैं कि यही आप उत्तर की जांच कर सकते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई, ठीक है, इसको भी करते रहिए आप, जांच या सत्यापन। जांच का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था तराजू के पल्ले की तरह है, जितनी वैल्यू इसकी उतनी इसकी होनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष y प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई 7, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हुआ 10, और 10 क्या है, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। आप 100% आपका क्वेश्चन सही है, आपको एग्जाम नहीं पता चल गया, आपने रफ में देख लेकर के कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। कई क्वेश्चनों में ऐसा भी होता है कि इनकी जांच भी करनी पड़ती है, सत्यापन कीजिए, ठीक है। माना ऐसा नहीं भी दे रखा है सत्यापन करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए नहीं दे रखा है तो रफ में आप जरूर करें कि मैंने सॉल्यूशन सही निकाला या नहीं निकाला, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके काम आगे करेंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों।